राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। बीजेपी और कांग्रेस में पत्रवार। खड़गे के पत्र का नड्डा ने दिया जवाब। राहुल समेत कांग्रेस पर नड्डा का पलटवार। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान उनके दिए बयानों के बाद भारत में न सिर्फ सियासत गरमाई हुई है बल्कि यहां बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने पिछले दिनों राहुल गांधी की जीभ काटो और 11 लाख का इनाम लो जैसे विवादित बयान दिए थे। फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए और कभी राहुल गांधी के करीबी रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया था। और अभी मामला गरमाया ही हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बता दिया। फिर क्या कांग्रेस ने भी बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस न सिर्फ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और केस भी इस मामले में दर्ज कराया गया है, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखकर राहुल गांधी को आतंकवादी कहने और उन्हें धमकी देने का जिक्र करते हुए निशाना साधा और कई सवाल भी पूछे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चिट्ठी का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लंबी चौड़ी चिट्ठी के जरिए दिया है, या कहें तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो चलिए पहले जेपी नड्डा की चिट्ठी में से कुछ अहम बातों का जिक्र करते हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी के बारे में भी बताएंगे। दरअसल जेपी नड्डा ने कई सवाल उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी और पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से ज़्यादा गालियां दी हैं और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं? एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कभी नीच कहा गया, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी जमीन में गाड़ देंगे, कभी कातिल, कभी काला अंग्रेज, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी चौकीदार चोर है, कभी बोटी बोटी काट देंगे कहा गया। यहाँ तक कि उनके माता पिता का भी अपमान किया गया। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी जन नेता का इतना अपमान कभी नहीं किया गया होगा जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया। और अगर ऐसे उदाहरण गिनाने लगूं तो आपको भी पता है कि उसके लिए अलग से किताब लिखनी पड़ेगी। जेपी नड्डा यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल को लेकर कई सवाल भी पूछ डाले। जेपी नड्डा ने पूछा कि खड़गे जी, क्या ऐसे बयानों और हरकतों ने देश को शर्मसार नहीं किया, राजनीतिक मर्यादा को तार-तार नहीं किया? और राहुल पर कांग्रेस पार्टी को किस बात का गर्व है? इसलिए कि वे पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं, या इसलिए कि वे आतंकवादियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, या इसलिए कि वे देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, या इसलिए कि वे विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, इसलिए कि वे देश में आरक्षण और जात की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं, या इसलिए कि वे विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं, या फिर इसलिए कि वे जम्मू कश्मीर में 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं, या इसलिए कि वे हिंदू को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं, या इसलिए कि वे बार बार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, या इसलिए कि वे सेना के जवानों की वीरता के सबूत मांगते हैं, या इसलिए कि वे जवानों की वीरता को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं, या इसलिए कि सिख भाइयों की पगड़ी और कड़े पर विवादास्पद बयान देते हैं। और आखिर में उन्होंने लिखा कि आशा है आपकी पार्टी और आपके नेता को अपने सवालों के उचित उत्तर मिल गए होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दें और देश हित में काम करने की शक्ति दें। हालांकि नड्डा ने खड़गे को लिखी चिट्ठी में और भी कई बातों का जिक्र किया है, लेकिन अब हम आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस पत्र के बारे में भी बता देते हैं जो उन्होंने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन के दिन लिखा होगा। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की चिट्ठी शायद ही किसी नेता ने लिखी होगी उनके जन्मदिन पर। खड़गे ने लिखा कि सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और असभ्य बयान लगातार दिए जा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगियों के नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हिंसक भाषा भविष्य के लिए हानिकारक है। दुनिया हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के एक मंत्री लोकसभा में
विपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के एक नेता उनका हर्ष दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। इसलिए आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी न हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी को दी गई धमकी मामले या फिर उन्हें आतंकवादी कहने के मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और दोनों एक दूसरे के बीच पत्र वॉर के जरिए निशाना साध रही है और ये कब तक चलेगा इसका पता नहीं। लेकिन सियासत में इतना ज़रूर होना चाहिए कि भाषा की मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी नेता हों या फिर कांग्रेस नेता हों या फिर कोई और पार्टी के नेता। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।